हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। जैसे कि हमने देखिए कल की वीडियो में बात किया था कि बाजार में एक अच्छा गैप हमको देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ देखिए एक्सपायरी भी हमको दिखाई दी सेंसेक्स की। अब देखिए आज के गैप में सबसे खास बात क्या थी। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में साफ साफ मैंने आपको बोला था कि अगर बाजार गैप के साथ ओपन होता है और मार्केट में एक गैप अगर हमको मिलता है तो उस गैप में देखिए हमको यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है। क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बोला था कि यहाँ पे एक गैप हमको दिखाई दे रहा है इस जगह, जो कि 16 तारीख को गैप था। फिर हमको एक गैप और इस जगह देखने को मिलता है जो कि 20 तारीख का गैप था। और फिर देखिए अगर आप देखो तो आज के दिन भी देखिए एक बड़ा गैप देखने को मिला जो कि देखिए आपको 23 तारीख का गैप देखने को मिला। अब इस गैप में खास बात क्या थी, क्योंकि इसने देखिए राउंड नंबर को ब्रेक किया था जो कि हमारा देखिए यहाँ पे 26,000 का प्राइस था। अब 26,000 के प्राइस को ब्रेक किया और ऊपर की साइड अगर आप देखो तो इसने ऑलमोस्ट जो हाई मारा था वो 26,100 का हाई मारा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें समझ में आई, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बता के रखा है, पहले भी मैंने कई बार आपको बोला है कि एफआईएस के डेटा में हमको लॉन्ग पोजीशन दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन आज के दिन एक्सपायरी थी और आज के दिन एक्सपायरी वाले दिन अगर आप देखोगे तो ट्रम्प जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो कुछ ना कुछ इस तरीके का बयान देते हैं जिसमें देखिए एफआईएस का जो पैसा है, अगर देखिए उनको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, सबसे पहले आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर उनको लॉन्ग पोजीशन बनानी है ऊपर की साइड तो उनका जो बयान आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि उनको एंट्री करने में आसानी मिले, यानी जो ऑप्शन के प्राइस है वो नीचे की साइड गए जाए। ठीक है, और ये हमने देखिए पहले कई बार देखा था। और फिर उसके बाद अगर आप देखो तो आज के दिन देखिए गैप देखने को मिला, यानी जो आपका देखिए जगह जो कॉल के प्रीमियम थे ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके थे और बाजार ऊपर की साइड गए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा देखिए साइडवेज हुआ मार्केट, देखिए एक साइड जोन के अंदर काम करता हुआ दिखाई दिया और फिर ऊपर की साइड से देखिए एक हमको सेलिंग दिखाई दी। क्योंकि कल के दिन मैंने आपको मना कर दिया था कि अगर बाजार गैप के साथ ओपन होता है तो उसमें हमको अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा खास नहीं मिलेगी। कल मैंने आपको ये भी बोला था कि बाजार में देखिए जो नीचे की साइड देखिए गैप हमको दिखाई दे रहा है और बाजार क्या हो गया, एक देखिए गैप के साथ ओपन हो गए जबकि बाजार यहाँ पे काम कर रहा है और एक अच्छा खासा गैप मिल गया। तो अगर बाजार नीचे हमको सपोर्ट मिल रहा है, अगर यहाँ से नीचे चला जाएगा ना तो यहाँ पे हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ से बाजार एक रिकवरी कर देगा, जो मैंने आपको कल समझाया था। लेकिन अगर बाजार गैप के साथ ओपन हुआ है तो अब इसमें क्या होगा कि एक तो गैप की प्राइस आ गई, वाया यहाँ से नीचे गिरेगा और जो इसका देखिए नीचे की साइड जो आपका पहले इसमें रेजिस्टेंट था वो इसका सपोर्ट भी ब्रेक करके एक सेलिंग हमको यहाँ तक देता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें रेजिस्टेंट क्या था, इसमें रेजिस्टेंट था 26,000 का। अब 26,000 के ऊपर गए तो ये प्राइस क्या बन गए, ये प्राइस बन गए आपका सपोर्ट का प्राइस। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली दिक्कत नहीं है, सिंपल सा आपको ये समझना है कि जो आपका रेजिस्टेंट है वो सपोर्ट हो जाता है और जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर देखिए आपको ऑप्शन के अंदर पैसा बनाना है या आपको देखिए ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनाना है तो पहले आपको साइकोलॉजी सही से समझना पड़ेगा। मार्केट में ऐसा पैसा नहीं बनता कि भाई हमने पोजीशन होल्ड किए बन गए, बाई चांस एक बार बन जाता है। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना मार्केट को समझना है कि ट्रम्प देखिए जो बयान देते हैं, उन्होंने 1% बयान दिया, 1%, लेकिन मार्केट उसका जो रिएक्ट कर रहा है वो देखिए 5% रिएक्ट कर रहा है, उसका देखिए 6% रिएक्ट कर रहा है, जबकि रिएक्ट करने वाली कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन मार्केट एक्सपायरी वाले दिन देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही बात है कि एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो ज़्यादा मूव करते हैं और जब वो ज़्यादा मूव करते हैं तो उसमें पैसा किसका बनता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो पोजीशन है वो एफआईएस के ऑप्शन के अंदर 80,000 करोड़ की देखिए पोजीशन हमको दिखाई दे रही है, एक बड़ा नंबर। तो यहाँ पे जो कल मैंने चीज़ आपको समझाई थी, अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगता है ना तो आप वीडियो को भी थोड़ा लाइक किया करो। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निकल बातें हैं मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए इंडिकेटर हो गया, चार्ट हो गया, चार्ट पैटर्न हो गए, वो सब लोग बता रहे हैं,
लेकिन जो टेक्निकल बात है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जिन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, मैं आपको वो चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे, अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे, और एफआईएस और डीआईएस के डेटा को भी एक बार देख लेंगे। अपडेट कर लेते हैं एफआईएस और डीआईएस के डेटा के अंदर क्या है, और 1 डे के चार्ट के ऊपर बात करें। अब देखिए, कल हमने क्या बोला था वो आप सभी लोग मुझे कमेंट के अंदर एक बार बताइए कि मैंने आपको किन किन बातों के ऊपर देखिए यहाँ पे जानकारी दी थी और किस किस तरीके से दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एफआईएस का डेटा एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कैश का डेटा दिखाई दे रहा है। कैश के डेटा में अगर आप देखो तो एफआईएस का डेटा दिखाई दे रहा है, और आज के दिन देखिए यहाँ पे 23,000 करोड़ की देखिए 23 तारीख को देखिए 1,135 करोड़ के आसपास की, 45,000 करोड़ के आसपास की देखिए यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है, जो कि कैश के अंदर है। लेकिन अगर हम डीआईएस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको 3,890 करोड़ की खरीदारी दिखाई दे रही है, जो कि टोटल जो खरीदारी है वो 33,816 करोड़ की हमको यहाँ पे खरीदारी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही हम देखिए एफ एंड ओ के अंदर आते हैं तो एफ एंड ओ के अंदर देखिए सारा डेटा आपको क्लियर दिखाई देगा। अब एफ एंड ओ के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए जो इंडेक्स का डेटा है, इंडेक्स के डेटा में अगर आप देखो देखिए 14 तारीख के डेटा को छोड़कर अगर आप देखिए यहाँ पे इस जगह 22 तारीख के डेटा तक देखोगे तो यहाँ पे आपको खरीदारी कितनी दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट सभी खरीदारी 1,000 करोड़ के ऊपर की है। लेकिन 21 तारीख के डेटा को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 50 करोड़ की खरीदारी है। यानी अगर आप देखो तो एक तो खरीदारी हमको देखिए 1,000 करोड़ से ज़्यादा की दिखाई दे रही है, ये सारी सीआर के अंदर है। और यही खरीदारी देखिए आपको इस जगह देखिए 21 अक्टूबर को देखिए कितनी हो गई थी, 21 अक्टूबर को यही खरीदारी गिर के देखिए ऑलमोस्ट 60 करोड़ के समथिंग। यानी अगर आप देखो परसेंटेज वाइज ये खरीदारी का अमाउंट कितना नीचे की साइड है। और यही चीज़ से अगर आप देखो तो 23 तारीख को क्या इम्पैक्ट देखने को मिला, 23 तारीख को बाजार तेजी से नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस जगह। अब यहाँ पे देखिए, क्या इस 1 डे की कैंडल को देखकर ऐसा लग रहा है कि बाजार के अंदर पैनिक आ गया, अब बाजार यहाँ से गिरेगा? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। ये एक करेक्शन है, बाजार इस जगह से और तेज़ी दिखाने के लिए तैयार है या और तेज़ी यहाँ से दिखा सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब मैं इस जगह एक ट्रेल लाइन इस जगह लगाता हूँ तो इस ट्रेल लाइन के मदद से हमको पता चलता है कि जो पीछे वाला देखिए जो रेजिस्टेंस जोन था, इस रेजिस्टेंस जोन से देखिए हमको एक सप्लाई दिखाई दी, और ये आपको रेजिस्टेंस जोन दिखाई देगा इस जगह देखिए नवंबर के आसपास। ठीक है, नवंबर के आसपास का ये रेजिस्टेंस जोन था। और उसके बाद अगर आप देखोगे, और ये नवंबर देखिए 2014 का है, यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ, 2014 का देखिए यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस था। यानी एक साल के हाई पर, जिसको हम 52 वीक कहते हैं, वहाँ पे बाजार देखिए आता हुआ दिखाई दिया और अपने रेजिस्टेंस जोन से आए तो एक सेलिंग दिखाई दी। इसमें एक्सपायरी भी था जिससे भी हमको दिखाई दी। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, देखिए अब इस जगह निफ्टी कहाँ पे बंद हुआ है, 25,890 पे हमको देखिए बाजार बंद होता हुआ दिखाई दिया। अब हमारे लिए देखिए नीचे सपोर्ट किया, मल्टी टाइम इस जगह देखिए हमको एक गैप दिखाई दे रहे हैं। तो अगर बाजार नीचे की साइड आता है तो हमारे लिए देखिए नीचे की साइड अभी देखिए एक सपोर्ट है जो कि आपका 25,750। आपको ये प्राइस लिख कर रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे भी ट्रेडिंग कर दो, इस प्राइस को समझ कर और लिख कर रखो अपने पास, क्योंकि जब तक बाजार इसको ब्रेक नहीं कराना नीचे की साइड, जब तक देखिए पैनिक करने वाली कोई बात हमको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, सिंपल सी क्लियर चीज़ है, जब तक बाजार नीचे की साइड आ रहा है और इस प्राइस को टच कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ पे अगर मिलता है तो ये हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। बाजार यहाँ से देखिए लौटता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपका 25,750 का लेवल है। अब सवाल आता है कि इस प्राइस पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है? आ सकता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आरएसआई, देखिए आरएसआई को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आरएसआई आपको बताता है कि खरीदार कितने हैं, बिकवाली करने वाले कितने, इंटरेस्ट किस तरीके का मार्केट का। अब जैसे कि हमने देखिए 1 डे के चार्ट पे देख रहे हैं, तो 1 डे के चार्ट पे देखिए यहाँ पे जो आपका इस जगह 35 का आरएसआई था, आपको सभी को याद होगा, यहाँ पे मैंने 35 के आरएसआई पे बताया था। और यहाँ पे जो प्राइस था ये आपका था 24,600 का प्राइस। ठीक है, 24,600 से बताइए कि बाजार में कितनी तेज़ी हमको देखने को मिली, 26,100 तक।
यानी हमको देखिए कितनी ऑलमोस्ट कितनी तेज़ी दिखाई दी, नीचे के लेवल से एक बढ़िया तेज़ी दिखाई दी। अब यहाँ पे आप समझिए, जब आपका 35 का RSI था तो 35 के RSI पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि वही नेगेटिव है, लेकिन जब हम ट्रेंड को देखते हैं तो ट्रेंड हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब इस वाले RSI में हमने जब बात किया था तो देखिए कल के दिन में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी और मैं बार बार आपको ये चीज़ समझाते रहूँगा, बार बार मैं आपको ये चीज़ बताते रहूँगा कि बाजार सिर्फ 3 चीज़ों से चलता है। ठीक है, अब लोग इसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको रिटेल इन्वेस्टर को ट्रेडिंग कराना है, लगातार ट्रेडिंग कराना है, पैसा कैसे बनता है वो नहीं बताना है। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। न्यूज़ फ्लो, अब आज के दिन सेलिंग आई तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, इस कारण से बाजार गिरा, इस तरीके से गिरा, इसने ऐसा बोला इसलिए गिरा, ट्रम्प के राष्ट्रपति ने ये बोला इसलिए गिरा, लेकिन वैल्यूएशन और पैसा निकला कि नहीं निकला वो समझना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे देखिए बाजार पहला तो देखिए पैसे से चलता है, अगर पैसा आएगा तो बाजार ऊपर जाएगा, पैसा निकलेगा तो बाजार नीचे जाएगा। तो आज क्या हुआ, FIS की बिकवाली हुई। ठीक है, दूसरा होता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में क्या हुआ, ऑप्शन के प्राइस में जैसे कि मैंने आपको बताया आज के दिन एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी में वॉलिडिटी ज़्यादा होती है। कल के दिन मैंने आपको बताया था इंडिया इंडेक्स आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है तो वॉलिडिटी बढ़ते हुए दिखाई देगी। तीसरी चीज़ क्या होती है, पॉलिसी। अब पॉलिसी किस तरीके से आ रही है बाजार के लिए, क्या वो अगेंस्ट में है या वो फेवर में है। तो अभी जो पॉलिसी आ रही है वो फेवर में है। अब सेलिंग क्यों आई फेवर में, तो वैल्यूएशन, बाजार में वैल्यूएशन नाम की चीज़ है और पैसा निकला। तो इस चीज़ को हम क्या देखेंगे, हमको सपोर्ट का इंतजार करना। अब सपोर्ट क्या है, 25,750। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब मैं यहाँ पे आपको देखिए अमेरिकी मार्केट को लेके चलता हूँ। तो इंडिया विक्स क्या बताता है, इंडिया विक्स यहाँ पे बता रहा है आपको कि वॉलिडिटी हाई हो सकती है, लेकिन क्या सेलिंग आ सकती है, आ सकती है, लेकिन अपने सपोर्ट तक जो कि आपका 25,750 का लेवल है वो आपको याद रखना है। बाजार गैप के साथ ओपन हुआ लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को लिए 22 पॉइंट आपका निफ्टी, सेंसेक्स आपका 130 पॉइंट और बैंक निफ्टी 70 पॉइंट। आज के दिन देखिए अमेरिकी मार्केट में क्या हो रहा है, तो अमेरिकी मार्केट देखिए यहाँ पे थोड़ा साइडवेज काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट में कैसा बंद होंगे वो मैं आपको देखिए इस जगह टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए ऑप्शन चेन को भी समझना पड़ेगा। ऑप्शन चेन के अंदर क्या हो रहा है, और एक और अपडेट जिसके ऊपर मैं शुरू में बात करना चाहता था, लेकिन जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा है, अभी तक आप वीडियो पे हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोगों को बोलिए कि वीडियो पूरा देखो, जिससे आपको लास्ट में भी जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो पता चले। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अब जो आपकी लास्ट एक्सपायरी है, लास्ट यानी मंथली एक्सपायरी कब की है, 28 अक्टूबर। ठीक है, 28 अक्टूबर से देखिए एक रूल आने वाला है जिसमें क्या होगा कि देखिए जो आपकी निफ्टी की देखिए यहाँ पे जो लॉट साइज थी वो पहले कितना था 75, अब वो होने वाला है 65। बैंक निफ्टी का कितना लॉट साइज था आपका 35, अब देखिए वो 30 देखने को मिलेगा। फाइनेंस यानी फिन निफ्टी का लॉट साइज क्या था 65, अब देखो वो 60 का देखने को मिलेगा। और मिड कैप का कितना था 140, वो आपका 120। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, पहले आपने लॉट साइज बढ़ाई मार्केट की, क्यों बढ़ाई, क्योंकि आपको पता था रिटेल इन्वेस्टर लॉस ज़्यादा कर रहे हैं, तो लॉस ज़्यादा कर रहे हैं, लॉट साइज बढ़ा दो, फिर उसके बाद क्या होगा कि भाई ट्रेडिंग कम करेंगे। अब आपने लॉट साइज क्यों कम किए वो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी होते हुए दिखाई दी, मैंने आपको अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन चेन को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप देखो तो 25,750 और 25,700, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए चेंजिंग आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और OI डेटा आपका देखिए 90,000 25,700 पे है और देखिए 40,000 के समथिंग देखिए आज की चेंजिंग भी अगर हम बैठ करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट 60,000 के समथिंग का 25,700 पे 750 पे। ठीक है, तो ये हमारे सपोर्ट हैं, बाजार नीचे आ रहा है तो सपोर्ट हमको मिलेगा।
ऊपर की साइड अब स्ट्रॉन्ग, देखिए यहाँ पे मैं आपको बोला स्ट्रॉन्ग आपका 26,000 का देखिए यहाँ पे आपको रजिस्टेंस मिलेगा, जिसमें आज के दिन 1.5 लाख के समथिंग के देखिए यहाँ पे OI डेटा है। चेंजिंग की अगर अब बात करें तो 8,000 की चेंजिंग है, और इसके ऊपर की बात करते हैं तो 25,100 जो टॉप वाला लेवल है, सबसे ज़्यादा लोग उसी जगह फंसे हैं। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, गैप में हम खरीदारी नहीं करेंगे। बाजार आपका 26,200 जाएगा, 26,500 जाएगा, लेकिन अगर एक करेक्शन मिल जाता है तो उसमें मार्केट हल्का हो जाएगा। और उसमें ही अगर आप देखो तो देखिए आपको OI डेटा देखने को मिलेगा 1,50,000 का। चेंजिंग की बात करते हैं तो 70,000 के आसपास की चेंजिंग देखने को मिली, जो कि आपका 25,100 के समथिंग हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप सभी को याद होगा मैंने जे लेवल की बात की थी, और इस लेवल पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 58,500, ये हमारा लिए रेजिस्टेंस जोन है। बाजार में देखिए ये आपका पूरा पैटर्न चालू था, इसमें मैंने बात की थी कि ये इस जगह देखिए आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बाजार इसी पॉइंट को सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, बाजार ने सपोर्ट लिया, गैप अप के साथ ओपन हो गई, और अभी भी अगर आप देखो तो बिल्कुल उसी सपोर्ट पे क्लोज किया है। अब इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि एक आपका बॉटम बना, 2 बॉटम बना, 3 बॉटम बना, ठीक है, और टॉप बनने के बाद बना। तो अगर बाजार को नीचे जाना है तो आपका 57,750 इस प्राइस को ध्यान रखना है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, क्योंकि आज के दिन भी आपने ध्यान दिया होगा मार्केट चला, अच्छी ओपनिंग मिली, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं चला, क्योंकि आज जो मार्केट चला है वो लार्ज कंपनियों से चले हैं, यानी मिड कैप से नहीं चले। तो अगर बाजार इसको ब्रेक कर देता है तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आपका 56,770 का है, और बाजार यहाँ पे आने के बाद हल्का हो जाएगा, और यहाँ से फिर हमको फिर से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है अपसाइड की। ठीक है, तो इतना सा है, बस सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।